नमस्कार, मैं मोंटी राठौड़ और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। चाचियावास रोड का देवधाम चौराहा इन दिनों जाम का जंजाल बना हुआ है। हजारों स्कूली बच्चों और यात्रियों की रोजाना जिंदगी इस लापरवाही की भेंट चढ़ रही है। कायड़ पुलिया पर भरा तालाब का पानी और टूटी फूटी सड़कें मानो किसी दुर्घटना को न्योता दे रही हो। बड़ा सवाल यह है कि प्रशासन कब जागेगा? क्या हादसे के बाद ही जिम्मेदार अफसरों की नींद खुलेगी? आमजन परेशान है, बच्चे खतरे में हैं और अधिकारी चुप्पी की चादर ओढ़े बैठे हैं। देखिए ग्राउंड जीरो से डीएनएन इंडिया के लिए पायल जूनी की रिपोर्ट। चाचियावास रोड के बीच में यहाँ पे खड़े हुए आप स्थिति को देख पा रहे हैं कि टू व्हीलर है तो उनकी तो स्थिति आप बेहद ही खराब है। साइलेंसर के अंदर पूरा पानी जाने की स्थितियां हो रही है। इवन टू फोर व्हीलर को आप देखिएगा, यहाँ पे एक खड्डा बन रखा है जिसकी स्थिति हम आपको अच्छे से दिखा पा रहे हैं। महिलाएं, बुजुर्ग हैं, ये यहाँ पे अटक चुके हैं। इनकी स्थिति आप देख पा रहे हैं पूरी तरीके से खराब है। ये जो सड़क है वो पूरी तरह दयनीय स्थिति है और इसके उस और भी हम आपको दिखाएंगे कि खेत है, उसमें भी पानी पूरी तरीके से भर चुका है। प्रशासन पूरी तरीके से ध्यान नहीं दे पा रहा है और जो स्थिति ये बनी हुई है, इस स्थिति के पीछे कहीं ना कहीं इनका भी हाथ है। इनकी आवाजाही इस साइड से कर दी गई है, धड़ल्ले से चल रहे हैं। हम यहाँ के स्थानीय लोगों से भी बात करेंगे। सर, आप यहाँ से, आपका रूट हमेशा रहता है, आप हमेशा यहीं से आते जाते रहते हैं? 1 महीने से ही भरा हुआ है। 1 महीने से इस साइड से भरा हुआ है, तो आप कैसे आवाजाही कर पा रहे हैं? सुनता ही नहीं है और रोज खतरा होता है। कोई मोटर बाइक वाला गिरता है, कभी ट्रक बढ़ जाते हैं आपस में, रोज खतरा होता है। आप प्रशासन के अधिकारी इधर आए थे? कोई नहीं आता है, मौका मुआयना करने के लिए कोई नहीं देखता है। आप देख पा रहे हैं कि इन लोगों का कहना ये भी है कि यहाँ पर प्रशासन भी देखरेख करने के लिए नहीं आए हैं, मौका मुआयना करने के लिए नहीं आए हैं और 1 महीने से ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। आप और भी देख पाएंगे कि ये देखिए, आप स्थिति देखिए, टू व्हीलर जा भी नहीं पा रहा है और ये फोर व्हीलर धड़ल्ले से चल रहे हैं। स्थितियां बहुत नाजुक है, सड़क टूटी हुई है, पानी जल भराव जैसी स्थितियां बनी हुई है और ये यहाँ क्योंकि रामदेवरा वाले भी पैदल यात्री भी जाने की, खुंडियास जाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए भी स्थितियां बहुत नाजुक है क्योंकि इधर से होकर ही जाएंगे। स्कूल बस भी आप देख पा रहे हैं, स्कूल बस को भी हम दिखाते हैं आपको। ये भगवंत यूनिवर्सिटी की बस है, इसके अंदर इनकी आवाजाही भी आप देख पा रहे हैं किस तरह से हो रही है। राजस्थान सरकार लिखी हुई, टैग लगाई हुई गाड़ियां भी आप देख पा रहे हैं कि किस हिसाब से ये जा रही है, लेकिन ये सिर्फ आंखें मूंदे हुए जा रही है। किसी तरह की कोई भी प्रतिक्रिया इनकी इस पे आ नहीं रही है। एक साइड से आना हो, दूसरे साइड वहां पे वो रुके हुए हैं, ये जाएंगे तब वो आएंगे, ऐसी स्थितियां बनी हुई है पूरी तरीके से। आम जनता है जो इस पानी से होते हुए निकल रही है, वो चाह रही है, चीख रही है प्रशासन से कि आप इस ओर ध्यान दीजिए, आप हमारी आवाजाही सुनिश्चित कीजिए। लोग कह रहे हैं कि 1-1 महीने से इससे परेशान है, प्रशासन 1 महीने से इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। स्थितियां आप पूरी तरीके से कि खड्डे, पूरी सड़क है या खड्डे हैं, ये भी नहीं अंदाजा लगाया जा रहा है। मैं स्थिति आपको ग्राउंड जीरो से मैं आपको चीजें दिखाने का प्रयास कर रही हूँ। आप देख पा रहे हैं कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क है, ये हम आपको पूरी तरीके से नहीं बता पा रहे हैं। आप वापस यू टर्न ले रहे हैं सर? क्या करें, फंस जाएगी गाड़ी तो क्या करेंगे? गाड़ी फंस जाएगी तो क्या करेंगे? बिल्कुल, इनका ये मानना है कि गाड़ी अगर फंस जाएगी तो स्थितियां और ज्यादा नाजुक हो जाएगी, इसलिए ये यू टर्न ले रहे। तो आपको पता है कि इसके अलावा कोई वैकल्पिक मार्ग भी है? देखेंगे मैडम, आगे चल के पूछेंगे किसी से। अब यही से है, चलिए कोई बात नहीं, आगे हम आपको स्थिति बता रहे हैं। ये टू व्हीलर, फोर व्हीलर आने जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वही जाम की स्थितियां लगी हुई है। व्यवस्थाएं बहुत ज्यादा खराब हो रही है। ये देखिए, ये टू व्हीलर, फोर व्हीलर ये खड्डों में से होते हुए निकल रही है। अभी हमने आपको स्थितियां दिखाई अजमेर चाचियावास रोड जो जनाना से भी होता हुआ निकलता है, इधर स्कूलें भी है। आप स्थिति हमने आपको ग्राउंड रिपोर्ट से बताई है, क्या हालात हैं, कैसी सड़क है, सड़क के अंदर कैसे गड्ढे हैं, कैसे लोग परेशान हो रहे हैं। अजमेर की और भी स्थितियों से हम आपको रूबरू कराएंगे। आपको अभी ये दिख रहा होगा पिकनिक पॉइंट, बट एक्चुअल में ये पिकनिक पॉइंट नहीं है, ये है कायड़ रोड फूलसागर तालाब की स्थिति है। और स्थिति इतनी है कि इस तालाब का जो जल भराव की जो क्षमता है अभी 8% टाइम में 17
फीट हो चुका है, लेकिन तकरीबन इसकी 18 फीट इसकी है जल भराव की क्षमता। अगर ये 18 फीट से ज्यादा हो जाता है तो इसके बाद में स्थिति ये होगी कि यहाँ की चादर चल जाएगी, गेट खुल जाएंगे, और स्थिति ये है कि लोग इसे पिकनिक के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन हालांकि ये पिकनिक नहीं, स्थिति गंभीर है। ये गंभीर कैसे है कि यहाँ पानी भरने की वजह से आगे का जो एरिया है, जो आगे की जो आवाजाही जो पूरी तरीके से है वो बंद हो चुकी है। जमाव की स्थिति हमने आपको पहले दिखाई थी, वो इसी वजह से है। इस तालाब के भरने की वजह से पानी सड़क पर पूरी तरीके से आ चुका है, इसी वजह से वहां जमावड़ा लगा हुआ है जो हमने आपको पहले दिखाया था। हम यहाँ के कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे, स्थिति का जायजा लेंगे कैसा क्या है। ठीक है, आइए पहले आप मेरे को ये बताइए कि ये जो पानी का बहाव है अजमेर के आरपीएससी से उधर से आता हुआ निकल रहा है फूलसागर रोड पे, तो ये स्थिति क्यों बन रही है, क्या कारण है इसके पीछे? आप यहीं के निवासी हैं, आप कितने टाइम से इस समस्या को झेल रहे हैं, इसके बारे में आप बताइए। मैं कायड़ ग्राम का निवासी हूँ, मंगल सिंह नाम है मेरा। एक्चुअल में ये हमारा फूलसागर है, ये कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है। ये समस्या पानी भरने की वजह से ये समस्या पैदा हुई है। आवाजाही वहाँ से बंद कर दी गई है, इधर से भी आगे से हमारे जो मेडिकल चौराहा है उससे आगे वहाँ से भी बंद कर दी गई है ना। अब ये नई रोड बनी है ना, जयपुर टू बीकानेर। तो ये कुछ तो हम मान सकते हैं कि ये ठेकेदार की वजह से, इन लोगों की वजह से ये आज ये परेशानी पैदा हुई है। क्या परेशानी हुई, क्या ठेकेदार की क्या लापरवाही हो सकती है? जो ये टॉप है ना, वो देखो वो बच्चा खड़ा है वहाँ, एक मिनट दिखाइए आप, वो सामने जो वो गाड़ी खड़ी है वो बच्चा है, वहां से लेके यहाँ डीप में डाल दिया। जबकि इनका ये था कि अगर जिस टाइम सर्वे हुआ था ना इसका, तो सर्वे हुआ था तो वहाँ तालाब की जो चादर है ना, उस बराबर के हिसाब से इस हाईवे का जायजा लेना चाहिए। ऐसा नहीं करके ये हमारे एक सरवंजी का तालाब है छोटा सा, वहाँ की चादर से इन्होंने मौका मुआयना करके और इस हाईवे का मौका मुआयना करके वहाँ का मौका मुआयना करके इसको बना दिया। इस वजह से आज ये परेशानी का जायजा नहीं लिया गया। इसलिए ये गंभीर स्थिति हो गई है। ये पूरी कमी प्रशासन की और जो ये ठेकेदार है उनकी, और जो रोड बनाने वाले हैं उनकी कमी है बहुत ज्यादा। ये आज जो समस्या पैदा हुई है वो उनकी वजह से है, नहीं तो अगर वो मेरी बात सुनो, अगर वहां से जो कायड़ फूलसागर की जो चादर है वहां से अगर ये मौका मुआयना करके जायजा लेते तो आज ये जो गंभीर स्थिति बन रखी है, जो जानमाल का खतरा है पूरा यहाँ, तो ये जानमाल का खतरा नहीं होता। और जो ये पुलिया का जो टॉप है, यहाँ से कम 3.5 फुट की ये जो टॉपर है, वहां तक अगर ये रोड अपन जहाँ खड़े हैं अभी, वहां तक अगर ये लेवल बराबर होती तो आज ये जो आवाजाही चालू रहती है, बंद नहीं होती। जो आज आके बोलते हैं कि हम यहाँ से पानी निकाल देंगे, ये कमी इनकी है। और प्रशासन को प्रशासन आया है यहाँ पे? एसडीएम मैडम आई है, तहसीलदार जी साहब आए हैं। क्या कहना था वो उनका कहना था कि भाई वहाँ से पानी निकाले, तो वहाँ से अगर पानी निकाले। कितने दिन पहले आए थे वो यहाँ का? वो 5-6 रोज पहले आए थे, 4-5 रोज। और उसके बाद में स्थितियाँ ऐसी ही बनी हुई है या कुछ बदलाव आया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ पहले 1.5 फुट पानी था, 1-1.5 फीट। अब पानी बहुत ज्यादा आ गया, पहले पानी कम था। मतलब जब प्रशासन यहाँ पर आया था उस दिन से और आज में कुछ बदलाव आपने देखा है? कोई उसके बाद में कोई अधिकारी आया देखने के लिए? कोई बदलाव नहीं है, उसके बाद में कोई बदलाव नहीं है। बस ये उन्होंने इतना हो गया कि वहाँ से वो 1 वे कर दिया। वो 1 वे करने की वजह से जो कॉलोनी के अंदर छोटी रोड बन रखी है वहाँ पे भी बहुत ज्यादा परेशानी है, क्योंकि वहाँ पूरी कॉलोनी बस रखी है, सिटी की तरह है वो, तो वो भी वहाँ से भी परेशानी आ ही रही है। और उसके बाद में यहाँ पे कोई अधिकारी वापस कोई नहीं आया? कुछ नहीं हुआ कि भाई मौका मुआयना यहाँ करने नहीं आए, बाद में उस दिन के बाद में नहीं आए। जी बिल्कुल, आप देखिए स्थिति ये है कि 5-6 दिन पहले यहाँ अधिकारी आए जरूर थे, मौका मुआयना करने के लिए डाइवर्जन किया गया था, लेकिन उस स्थिति को भी अगर अपन देखें तो यहाँ पे मौका मुआयना करने के बाद में कोई अधिकारी वापस देखने तक नहीं आया है कि स्थिति क्या है। डाइवर्जन वहां कर दिया है। डाइवर्जन हमने आपको दिखाया किस हिसाब से स्थितियां हो रही है, क्योंकि वहां ऑलरेडी सड़कें टूटी हुई है। ठीक है, तो सड़कें वहां टूटी होने की वजह से भी आवाजाही पूरी तरीके से बाधित है। साथ ही साथ वहां जो कॉलोनीवासी है वो भी बहुत ज्यादा परेशान है, आसपास के लोग, क्योंकि ये जो नेशनल हाईवे है, ये नेशनल हाईवे 58 है ये यहाँ पर, और यहाँ स्थिति ये हो रही है कि ये अब भी बनाया है कुछ ही समय में, और स्थितियां आप देख पा रहे हैं। लोगों का कहना है कि यह ढलान सही तरीके से नहीं होने की वजह से यहाँ पर पानी का बहाव है वो ठहर रहा है, आवाजाही बाधित हो रही है।
अजमेर, पुष्कर और नागौर नेशनल हाईवे 58 की स्थिति हमने आपको दिखाई है और ये कहीं ना कहीं सिस्टम का फेलियर साबित हो रहा है। लोगों का कहना है कि यहाँ स्थिति ऐसी बनी हुई है कि लोगों की आवाजाही तो खैर बाधित हो ही रही है, लेकिन इसके साथ साथ में आप देख पा रहे हैं कि लोग प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी कर रहे हैं, अपना रोष भी व्यक्त कर रहे हैं। ये इस कारण है कि कहीं ना कहीं ये जो स्थिति है, ये जो नया जो सड़क बनी है वो दो हिस्सों में बांट रही है अजमेर शहर को, एक चाचियावास शहर और एक अजमेर शहर। इसके उस तरफ कई तरीके की 2 मंजिला घर हैं, स्कूलें हैं, कॉलेजेस हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, उनके लिए आवाजाही बाधित हो रही है। लोग डाइवर्ट होके इधर से इधर निकल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं समय भी पूरी तरीके से खराब हो रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं। और हमने आपको वहां स्थिति दिखाई, सड़कें पूरी तरीके से टूटी हुई है। इसका मतलब दोहरे समय से भी तिगुना या चौगुना समय उनको लग रहा है। ठीक है, हम आपको कैमरामैन से मैं कहूंगी कि आप देख पा रहे हैं कि उस समय रिहायशी इलाके भी हैं, कई तरीके की ऊंची ऊंची बिल्डिंगें भी है, कई लोगों की आवाजाही भी इस ओर से होती रहती है। बहुत परेशान हो रहे हैं लोग प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारी स्थिति को देखो, हमें ऐसी समस्याओं से राहत दिलाओ। लेकिन प्रशासन है कि उनकी आंख तक नहीं खुल रही है, वो एक कुंभकर्ण की नींद में सोए से लगे हुए हैं। और स्थितियां आप देख पा रहे हैं, लोग खैर 2 व्हीलर 4 व्हीलर तो जा ही नहीं पा रहे हैं, 2 व्हीलर की आवाजाही भी यहाँ तक ही सीमित है, इसके आगे तो है ही नहीं। खैर कैमरामैन आपको दिखाएंगे, उस साइड में भी आपको कैमरामैन दिखाएंगे कि उस साइड में भी 2 मंजिला मकान है, उनका आना जाना कैसा हो पाता है ये भगवान भरोसे ही है। ठीक है, खैर इसके अलावा भी हम आपको दिखा रहे हैं कि वह बिल्डिंग्स है, पूरा इलाका अजमेर शहर उसी साइड में बसा हुआ है पूरी तरीके से। और उधर भी अपना नई बिल्डिंग है वो बनी हुई है मेडिकल कॉलेज की, वो भी बनने जा रही है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, कई बीघों में बनने वाली है। और उसका इससे ये है कि वहां पर भी पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है, यहाँ भी पानी भरा हुआ है। प्रशासन ने भी अपने काम किए हैं कि वहां पर डाइवर्जन किया है उन्होंने। वहां पे 4 व्हीलर, हालांकि खैर आने वाली 4 व्हीलर ये सिर्फ यहाँ स्थितियों को देखने के लिए आए हुए हैं, बाकी अलाउ नहीं है 4 व्हीलर। इधर से उधर सिर्फ 2 व्हीलर आ सकते हैं, प्रशासन ने किए हैं। लेकिन प्रशासन पुख्ता चीजें निकाल के लेकर आए कि इस स्थिति का अच्छे से पूरा जायजा ले, इसका निपटारा कैसे हो, जीरो से इस चीज को धरातल स्तर से आकर इस चीज को देखे कि क्या है, इसके समस्या का निदान कैसे होगा। सिर्फ डाइवर्जन से इसका पूरी तरीके से निदान नहीं हो पाएगा। मैं पायल शुभम कैमरामैन के साथ में DNN इंडिया अजमेर। अजमेर में तेज बारिश की वजह से नगर निगम के वार्ड संख्या 51 में हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। इलाके में जलभराव की स्थिति गंभीर समस्या ने आम जन का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। क्षेत्रीय निवासियों ने प्रशासन से अपील की है कि जल्द से जल्द निकासी की उचित व्यवस्था करवाई जाए। अजमेर में तेज बारिश की वजह से नगर निगम के वार्ड संख्या 51 में हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। इलाके में जलभराव की गंभीर समस्या ने आमजन का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। सड़कें गड्ढों से पट चुकी है और जल निकासी की व्यवस्थाएं पूरी तरह चरमरा गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कॉलोनी के पास नाले की चौड़ाई काफी कम है, जिसके कारण पानी की निकासी बाधित हो रही है। इससे हर बारिश में क्षेत्र में 5 से 6 फीट तक पानी भर जाता है, जिससे स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और दैनिक गतिविधियों के लिए निकलने वाले आम नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि ये वार्ड नगर निगम मेयर बजलता हाड़ा के अधिकार क्षेत्र में आता है। लोगों का आरोप है कि इस समस्या को लेकर प्रशासन को कई बार अवगत करवाया जा चुका है। कुछ समय पूर्व नगर निगम व जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी क्षेत्र का निरीक्षण करने भी पहुंचे थे, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि तेजाजी महाराज के वार्षिक मेले की तैयारियों पर भी संकट मंडरा रहा है। बारिश के चलते जलभराव ने आयोजन स्थल को भी चपेट में ले लिया है, जिससे मेला आयोजन की व्यवस्थाएं अधर में लटक गई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि क्षेत्र में एक स्कूल भी स्थित है, जहां जलभराव के कारण बच्चों को स्कूल आने जाने में भारी दिक्कतें आ रही है। निवासियों ने नगर निगम से अपील की है कि जल्द से जल्द जल निकासी की उचित व्यवस्थाएं कराई जाए तथा सड़कों की मरम्मत करवाई जाए, ताकि लोगों को राहत मिल सके। वही सवाल ये भी उठ रहा है कि जब ये वार्ड स्वयं नगर निगम मेयर का है, तो फिर अन्य वार्डों की हालत की कल्पना मात्र से ही स्थिति स्पष्ट हो जाती है। ये वार्ड 51 है, मेयर साहब बजलता हाड़ा जी का वार्ड है। ये नाला पहले बहुत चौड़ा हुआ करता था, लेकिन ये पिछले 10 सालों से इसको छोटा कर दिया गया है। लेकिन मेयर साहब को कितनी में लिख दी, उनको मालूम है यहाँ
आगे स्कूल है, आने जाने में बहुत परेशानी होती है। 5 फुट तक पानी भर जाता है। आने स्कूल है, आगे स्टूडेंट स्कूल है, आगे गुलाबबाड़ी है, अभी मेला भी आ रहा है तेजा जी का कल। लेकिन हालत ये है कि देखो कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनवाई नहीं होती है। इस नाले को बहुत छोटा कर दिया है। हमारी ये मांग इस नाले को वापस चौड़ा किया जाए। इसी रोड पे तेजा जी का मेला भी है। हाँ, कल मेला आया है। आम जन कितने परेशान हो रहे हैं? आम जन बहुत परेशान हो रहे हैं। पूरा आगे यहाँ से वहाँ तक पानी भरा हुआ है। कितने फुट पानी होगा अभी? ये 5 फुट तक पानी भर जाता है और ये ऊपर होकर के पूरा कॉलोनी आगे तक भरता है। आगे कॉलोनी है, देखो पूरी डूबी पड़ी है। कभी और कौन सा वार्ड है ये? वार्ड 51 रिजल्ट हाड़ा जी का वार्ड है, मेयर का वार्ड है। लेकिन मेयर जी ने 5 साल में अभी तक इसके लिए कुछ भी काम नहीं किया। पूर्व में कभी भी शिकायत दी आप लोगों ने? बहुत शिकायत दी, मेयर साहब को, हाड़ा साहब को पूरा दिखा दिया। उन्होंने कहा साहब ठीक है, मैं इसको चौड़ा कराऊंगा आश्वासन देते रहे, लेकिन अभी तक काम नहीं किया। क्या कहते हैं, क्या आश्वासन देते हैं? आश्वासन दिया कि नाले को चौड़ा कराऊंगा। कलेक्टर साहब भी आए थे, मेयर वो सब आए थे, हाड़ा जी लेके आए उनको, नाला दिखाया, बोले इसको हम चौड़ा करवाएंगे। यहाँ से पुलिया भी टूटी पड़ी है। अब पुलिया टूटी पड़ी, खड्डे पड़े हुए, जगह जगह खड्डे में लोग गिरते हैं। यहाँ आगे देखो बहुत ज्यादा गहरा खड्डा है, लोग फंस जाते हैं इसके अंदर। आज सुबह से ही तेज बारिश का दौर जारी है। बारिश की वजह से अजमेर की कॉलोनियों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। मेयो लिंक रोड, प्रतापनगर की गलियों में पानी भर चुका है। आम जनता भरे पानी से आवाजाही करने को मजबूर है। गणेश पंडाल में पानी भर चुका है। गणेश भगवान बारिश से बचने के लिए मानो खुद प्लास्टिक नुमा तिरपाल ओढ़े बैठे हैं। अजमेर शहर में पिछले दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो रहा है। आज सुबह से तेज बारिश का दौर जारी है। बारिश की वजह से अजमेर के कई कॉलोनियों में जलभराव की स्थितियां उत्पन्न हो रही है। मेयो लिंक प्रतापनगर की गलियों में पानी भर चुका है। आम जनता भरे पानी से आवाजाही करने को मजबूर है। गणेश पंडाल में पानी भर चुका है। गणेश भगवान बारिश से बचने के लिए मानो खुद प्लास्टिक नुमा तिरपाल ओढ़े बैठे हैं। लोगों के घरों के बाहर पानी भर चुका है। लोग अपने घरों की दहलीजों पर बैठकर जलभराव की स्थिति का आकलन करते नजर आए। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि थोड़ी सी बारिश से गली में जलभराव हो जाता है। करीब 7 से 8 घंटों तक जलभराव बना रहता है। आने जाने में कई तरह की असुविधाएं भी होती है। साथ ही सड़कों पर गड्ढे हो रखे हैं, जिससे दुर्घटनाओं का अंदेशा भी बना हुआ है। गणेश पंडाल में पानी भर चुका है। पंडाल के भरे जाने से भक्त काफी परेशान हैं। शाम की पूजा अर्चना को लेकर भी चिंतित हैं। लोगों का आरोप है कि पास में बने नाले की चौड़ाई कम होने की वजह से जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। लोगों ने प्रशासन से गली में जलभराव की समस्या को देखते हुए ठोस कार्रवाई करने की मांग की है। प्रसाद उमरवाल हूँ। यहाँ गणेश जी की यहाँ मूर्ति की स्थापना है और यहाँ पानी भरा हुआ है इतना। शाम को आरती भी होती है, बड़ी दिक्कत होती है। और मैं यहाँ गंगा पूजन कराने आया हूँ। दुष्यंत नाम के एक लड़के की मृत्यु हो गई थी, उनका 12वां है। अब देखो इस कंडीशन में हम कैसे पूजन करेंगे, गंगा पूजन करेंगे, बड़ी दिक्कत है। आपसे विनती है कि यहाँ की हमारी जो पानी की व्यवस्था वो हटाई जावे या भरत होए यहाँ पर, यही कहना। पिछले सुबह से बारिश हो रही है, अब तो पानी कम हो गया। कम से कम यहाँ और भी पानी था, घुटनों से ऊपर पानी था साहब। नहीं, हाँ पानी भरता है साहब। अभी पानी भरा हुआ देखिए साहब। अभी यहाँ पर आप पूजा करेंगे, कैसे करेंगे हम आरती भगवान जी की। अंदर हालत खराब हो जाते हैं। मेयो लिंक प्रतापनगर के अंदर से बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पे जब भी बारिश आती है, यहाँ पानी कम से कम 8 से 7 घंटे तक पानी निकलता नहीं है यहाँ पे। और ये नाले कॉलोनी से कोई मतलब नहीं। इस नाले का जब ये सुनहरी कॉलोनी ये नाला बन रहा था, जब इस नाले के लिए मना कर रहा था, बोले उस महा से मत बनाओ, ये नाला खोलो। सुनहरी ये नाली की वजह के सामने से नाला खोलो, तो वो नहीं खोला इन्होंने और ये नाली बना दी। और ना ही नाले को छोड़ा करे। ये छोड़ा नाला जब हो जाएगा। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर।
अजमेर के वैशाली नगर रोड स्थित एक निजी स्कूल में जादूगर आंचल मैजिक शो का भव्य आगाज हुआ। शो में अजमेर का जनसैलाब उमड़ पड़ा। जादूगर आंचल मैजिक शो का भव्य आयोजन 1 माह तक होगा, जिसमें जादूगर आंचल जादू की कई कलाओं का प्रदर्शन करेगी। यह शो 1 माह तक के लिए आयोजित होगा, जिसमें बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग जादू का लुत्फ उठा सकते हैं। अजमेर के वैशाली नगर स्थित द टर्निंग पॉइंट पब्लिक स्कूल में जादूगर आंचल मैजिक शो का भव्य आगाज हुआ। शो में अजमेर का जन सैलाब उमड़ा। जादूगर आंचल मैजिक शो का भव्य आयोजन 1 माह तक होगा, जिसमें जादूगर आंचल जादू की कई कलाओं का प्रदर्शन करेगी। आंचल ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रमों के आयोजन के पीछे का उद्देश्य यही रहता है कि पूरा परिवार एक जगह एकत्रित होकर मनोरंजित हो। आज की सोशल मीडिया लाइफस्टाइल से दूर इस तरह के आयोजन होने अति आवश्यक है। कार्यक्रम की थीम भी हर उम्र के व्यक्ति के अनुसार रखी गई है, जिसमें बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर इंसान मनोरंजित हो पाए। आंचल ने बताया कि हिप्नोटाइज एक्ट, सायोनारा एक्ट, द कॉमेडी भूत आदि शो वे खुद भी बेहद पसंद करती है। उन्होंने बताया कि सोमवार से शुक्रवार प्रतिदिन शाम 7:30 बजे शो आयोजित होगा। शनिवार रविवार को 3 शो आयोजित होंगे, जो 1 बजे, 4 बजे और 7:30 बजे होंगे। दर्शकों की सुविधाओं को देखते हुए एडवांस बुकिंग की भी सुविधाएं हैं। साथ ही बुक माई शो पर भी ऑनलाइन शीट उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि ये शो जो बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के लिए आयोजित हो रहा है, जिसमें सब आनंद लेंगे। उल्लेखनीय है कि जादूगर आंचल भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित लिम्का बुक एवं द बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर उदयपुर निवासी है। पिछले 27 वर्षों में जादूगर आंचल ने भारत के 17 राज्यों एवं अनेक विदेशी मंचों पर 15,000 से अधिक सफल प्रस्तुतियां दी है। लाखों दर्शकों का मनोरंजन व मार्गदर्शन करते हुए उन्होंने कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित किए हैं। ये शो का ऑफिशियल ओपनिंग हुआ है, बीच में कुछ बारिश की वजह से थोड़ा सा 1-2 दिन डिले हुआ था। तो शो की टाइमिंग यही रहेंगे, सोमवार से शुक्रवार हमारा रोजाना एक ही शो रहेगा शाम 7:30 एंड वीकेंड्स पर सैटरडे एंड संडे हमारे 3 शो रहने वाले हैं, 1 बजे, 4 बजे और 7:30 बजे। जैसा आप लोग जानते हैं कि अजमेर में सेकंड टाइम आई हूँ, 18 साल पहले भी आए थे और इस बार फिर से आए हैं और कुछ मैजिक हमने नए भी लेकर आए हैं, जिसका रिस्पॉन्स मुझे अच्छा मिल रहा है। लोग जिस तरह से इंजॉय करे, काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो आई एम सो थैंकफुल एंड ये मेरी बहुत उम्मीदें हैं कि अजमेर वासी बहुत अच्छा इसे रिस्पांस देने वाले हैं। तो आप लोग ज़रूर आइएगा, इंतज़ार रहेगा शो में। सबसे पहला शो सर मेरा 1997 में मैंने अपने स्कूल के एनुअल फंक्शन में किया था, जब मेरी उम्र 4.5 साल की थी। अभी शहरवासियों को यही कहना चाहूँगी कि मस्त रहो, बिंदास रहो, हमारा शो देखते रहो, थोड़ा सा लाइव शो देखने चाहिए। एक्चुअली इसके पीछे रीज़न एक यही है कि एंटरटेनमेंट के नाम पर आज सभी लोग जब आप देखते हैं तो बच्चे अपने एंटरटेनमेंट के लिए अपनी दुनिया में रहते हैं, बड़े अपनी एंटरटेनमेंट के लिए कहीं और जाते हैं। सबका एक अपना अपना ग्रुप है। फैमिली जहाँ बैठकर एक साथ बैठकर पूरा शो देख सके, या ये कहूँ कि 3 पीढ़ी एक साथ बैठ के शो देख सके या एंजॉय कर सके, ऐसी चीज़ें बहुत कम है। हमने कोशिश की अपने शो को इस तरह बनाने की जहाँ पे छोटे बच्चों से लेकर एक बुजुर्ग तक हर उम्र दराज के लोगों को कुछ ना कुछ ज़रूर पसंद आए। तो पूरा शो जिस तरह से डिज़ाइन किया है वो इसी तरह से किया है। टारगेट हमारा यही कि हर एक उम्र के लोगों को पसंद आए। तो मैं यही कहना चाहूँगी आप लोग ज़रूर आइएगा शो में, और आप लोगों का प्यार ही हम लोग के हौसलों को और बढ़ाता है। सो थैंक यू। कितने शो कर चुके हैं? अब तक 15,000 प्लस हम लोग स्टेज शोज कर चुके हैं ऑल ओवर इंडिया एंड आउट ऑफ इंडिया 7 कंट्रीज। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उप शाखा नसीराबाद के चुनाव रविवार को महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में चुनाव अधिकारी भरत सिंह पवार के नेतृत्व में आयोजित किए गए, जिनमें महेंद्र चौधरी को अध्यक्ष, लाल बहादुर पिंडवाल को वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा भानु प्रताप जायसवाल को सर्वसम्मति से निर्वाचित किया गया। राजस्थान शिक्षक संघ उप शाखा नसीराबाद के चुनाव रविवार को महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक अंग्रेजी माध्यम विद्यालय परिसर में चुनाव अधिकारी भरत सिंह पवार के नेतृत्व में आयोजित किए गए, जिसमें महेंद्र चौधरी को अध्यक्ष, लाल बहादुर पिंडवाल को वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा भानु प्रताप जायसवाल को सर्वसम्मति से निर्वाचित किया गया। चुनाव अधिकारी भरत सिंह पवार ने बताया कि चुनाव कार्यक्रम के दौरान पूर्व अध्यक्ष आगामी लाल मेघवंशी को सभा अध्यक्ष तथा देवीलाल चौधरी को उप सभा अध्यक्ष बनाया गया। चुनाव के दौरान महिला उपाध्यक्ष नेहा लता जोशी, मंत्री अनिल कुमार जैन, महिला मंत्री वीणा गोयल को अध्यक्ष, वरुण शर्मा को मनोनीत किया गया। शिक्षक संघ कार्यकारिणी में नीरज कुमार, कुलदीप सिंह, मनीष कुमार, यूसुफ खान, हीना कौसर, अध्यक्ष कुमार। शिक्षक संघ कार्यकारिणी में नीरज कुमार, कुलदीप सिंह, मनीष कुमार, यूसुफ खान, हीना कौसर, अक्षय कुमार, लक्ष्मण सैनी तथा लोकेश कुमार शर्मा को सदस्य बनाया गया। शिक्षक संघ के मंत्री
अनिल जैन ने बताया कि रविवार को संपन्न हुए राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के चुनाव निर्विरोध संपादित हुए। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उप शाखा नसीराबाद के जिन शिक्षकों को प्रदेश महासमिति में सदस्य बनाया गया, उनमें गोविंद जांगीड़, वरुण शर्मा, अनिल गोयल, महेंद्र चौधरी, गुमान सिंह, जादौन हंगामी, लाल मेघवंशी, अनिल कुमार जैन, लाल बहादुर पिंडवाल तथा महावीर प्रसाद वर्मा शामिल हैं। राष्ट्रीय उप शाखा नसीराबाद के आज चुनाव निर्विरोध संपन्न हुए, जैसे कि हमारी परंपरा है। आज इस निर्वाचन में सभाध्यक्ष हगामी लाल जी मेघवंशी, उप सभाध्यक्ष देवीलाल चौधरी, अध्यक्ष महेंद्र चौधरी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष लाल बहादुर पिंडवाल, मंत्री अनिल कुमार जैन और समस्त महिला मंत्री कोषाध्यक्ष वीना गोयल और कोषाध्यक्ष वरुण शर्मा ये निर्वाचित हुए। और प्रदेश के अंदर हमारे 9 सदस्य यहाँ से निर्वाचित हुए नाम और 35 जिला महासमिति के लिए सदस्य निर्वाचित हुए। संपूर्ण चुनाव बिल्कुल निर्विरोध संपन्न हुआ है। बहुत ही अच्छी तरीके से सारी प्रक्रिया हुई है। शिक्षक संघ राष्ट्रीय द्वारा आज मुझे उप शाखा नसीराबाद अध्यक्ष पद संगठन जो भी प्रदेश नेतृत्व हमें जो आह्वान करेगा हम वो कार्य करेंगे। शिक्षा, शिक्षक और शिक्षार्थी हित में कार्य करेंगे। जय संगठन, जय राष्ट्र। महेंद्र चौधरी। राष्ट्रीय के चुनाव निर्विरोध संपन्न हो गए और अध्यक्ष के लिए हमारे महेंद्र जी चौधरी उनको अध्यक्ष पद से नवाजा गया और अनिल जी जैन इनको मंत्री पद दिया गया और कोषाध्यक्ष के लिए वरुण जी शर्मा ये आज की कार्यकारिणी बनी। फिर इसके साथ साथ सारी इनके अनुसार कार्यकारिणी जो पद खाली रहे नहीं वैसे और जो एक आध पद खाली रह गया तो मनोनीत कर लिया जाएगा। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।